नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू सेशन में। तो दोस्तों आज हम परसेंटेज के चैप्टर पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जैसे हमने लिया है, एक मशीन का क्रय मूल्य इतना रुपये है, यदि प्रतिवर्ष इसका अवमूल्यन 10% वार्षिक दर से होता तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि जैसे लाभ और हानि पे आधारित है, बट इस प्रकार के क्वेश्चन परसेंटेज के चैप्टर से रिलेटेड होते हैं और परसेंटेज के चैप्टर के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो आप ये कन्फ्यूजन मत होना कि ये लाभ हानि का क्वेश्चन है, ठीक है। लाभ हानि के चैप्टर का नहीं है, ये परसेंटेज के चैप्टर के अंतर्गत आता है, अवमूल्यन पर आधारित होता है। मेन यहाँ ध्यान क्या देना, अवमूल्यन, ठीक है। जब अवमूल्यन हो रहा किसी का, ठीक है, मशीन पर, किसी सामान पर, बार बार क्वेश्चन मिलता है कि उसका इतने % वार्षिक दर पर अवमूल्यन हो रहा है, तो उसका मूल्य बताएं, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दे रखा, क्रय मूल्य दे रखा, क्रय मूल्य, ठीक है। तो हमारा क्रय मूल्य देखा, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष उस मशीन का अवमूल्यन 10% वार्षिक दर से होता है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य क्या होगा, ठीक है। पहले हम क्रय मूल्य है, तो उसका अवमूल्यन हो रहा है, ठीक है, वार्षिक दर से। तो 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस शानदार ट्रिक है। इसको जो क्रय मूल्य दे रखा, ठीक है, जो क्रय मूल्य दे रखा उसको ऐसे लिखते हैं, गुणे में 1 माइनस, अवमूल्यन का मतलब घटना होता है, ठीक है, मतलब कमी हो रही है। तो इसको 1 माइनस कमी हो रही है, तो माइनस में 10/100, ठीक है, बटे कितने वर्ष के लिए, और 3 वर्ष दे रखा, तो इसका हम क्यूब कर देंगे। बस इसका आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। गुणे, इसको आप सॉल्व करिए, 0 से 0 कट गया, यानी 10 से करना हम 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 9/10, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्यूब, तो दोस्तों इस पर हो जाएगा क्यूब, ठीक है, 9/10/क्यूब, ठीक। तो इसका आप सोल्यूशन जब करेंगे तो, ठीक है, गुणे 9/10 3 बार होगा इसका मल्टीप्लाई, क्यूब का मतलब ये होता है 9/10, ठीक है। ये 3 बार हो गया, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, 0 से 0 0 0, 3 0 आप काट दीजिए, यहाँ से 2 3 0 कट गया, ठीक है, 3 0 कट गया। बचा कितना, इसका आप मल्टीप्लाई आपस में कराएंगे तो आपको आ जाएगा 1,45,800 रुपये, आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो जब इसका सोल्यूशन करें तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1,45,800 रुपये इस मशीन का क्या हो गया, अब मूल्य होगा, ठीक है। यानी 3 वर्ष के बाद जब इसका 10% वार्षिक दर से क्या हो रहा है, अवमूल्यन हुआ, तो मशीन का मूल्य कितना होगा, 1,45,800। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछें, अवमूल्यन की बात की वो क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रखना, अवमूल्यन हमेशा कहता है कि अवमूल्यन कहेगा, ठीक है। तो अवमूल्यन हो रहा है इतने % वार्षिक दर से, तो मशीन का इतने वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, क्रय मूल्य को लिखा, गुणे में 1 माइनस, जो जितने % दर से अवमूल्यन हो रहा है उसको 1 माइनस दर, अवमूल्यन का मतलब कमी होगा सदैव, तो 1 माइनस 10/100, ठीक है। और इस पर जितने वर्ष दे रहा है उसकी घात लगा देंगे 3 वर्ष की। बस इसको हम सोल्यूशन कर दें तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, एक लाइब्रेरी में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में तथा शेष के 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में हैं। यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में हैं तो पुस्तकालय या लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें हैं। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि कोई लाइब्रेरी है या पुस्तकालय है जिसमें 20% किताबें जो रखी हैं वो अंग्रेजी भाषा की हैं, और जो बच रही हैं इससे 50% वो हिंदी भाषा में है, ठीक है। और यदि 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा, मतलब जिस क्षेत्र में लाइब्रेरी बनी है आगे कुछ लोकल लैंग्वेज होगी, उस भाषा में 900 किताबें हैं करा, ठीक है। तो बताइए कि लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें हैं, ठीक है। हमें संख्या में बताना, किताबों की संख्या ज्ञात करना कि कुल उस लाइब्रेरी में टोटल कितनी किताबें हैं, जिसमें से 20% अंग्रेजी है, 50% हिंदी की, और 900 किताबें उस लोकल क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा उसके रूप में है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुल किताबें यानी कुल पुस्तकें। तो हम इसके लिए हम शानदार तरीके से लगाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने माना कुल पुस्तकें एक्स, ठीक है, आपको मान लेना, ठीक है। कुछ पुस्तकें कितनी है, मान लिया हमने एक्स हैं, तो एक्स का हमें मान ज्ञात करना है सबसे पहले, ठीक है। तो हमें जो दे रखा अंक के रूप में जो रखा, परसेंटेज पे नहीं ध्यान, जो अंक के रूप में दे रखा शेष 900 पुस्तकें अन्य भाषा में, तो जो अंक के रूप में दे रखा संख्या इसको हम लिखेंगे 900 बराबर में, ठीक है, बराबर में कितनी पुस्तकें, एक्स पुस्तक ज्ञात करना। बस अब गुणे में हम लिख देंगे परसेंटेज वाली वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है। तो घटा के लेंगे 1 माइनस 20/100
कोष्ठक बंद, फिर गुणे 1 माइनस 50/100। बस इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सलूशन देखते हैं। तो 900 बराबर x गुणे, इसको काट दीजिए, 20 एक करने में 20 25 100, 5 एक करने में 5 में से 1 जाए तो 4/5। ठीक है, दूसरा सॉल्व करिए, 50 दूनी 100, 2 एक करना 2, 2 में से 1 जा कितना बचेगा 1, 1/2 ये हमारा आ गया। तो हमें x का मान ज्ञात करना, तो इसका तिरछा गुणा करा के पक्षांतर कर देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 900 गुणे 5 गुणे 2 और बटे में 4 गुणे 1। अब इसको आप काट दीजिए, 2 एक करने में 2, 2 दूनी 4 और ये 45, 2 दूनी 2 चौके 8 और 2 25 10। ठीक है, यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2250 रुपये, 2250। ठीक है, ये जो 2250 आ गया, क्या आ गया, इतनी पुस्तकालय में किताबें हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2250। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने माना पुस्तकें x है, उसके बाद जो संख्या दे रखी पुस्तकों की, ठीक है, उसके बराबर जितनी पुस्तकें उसका गुणे और जो परसेंटेज भी दे रखा उसको एक में से घटा के 100 से भाग, में से घटा के 100 से भाग। इसको सोल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये तरीका याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये शानदार तरीका था। दूसरे क्वेश्चन में हमने किया कि जब आपसे अवमूल्यन की बात करेगा तो क्या करना है, आपको जो पहले का मूल्य दे रखा उसको गुणे में जो जितने वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा उस 1 माइनस इतने बटे 100 करना। ठीक है, 1 में से घटा के 100 से भाग देना और जितने वर्ष का रहा है उसको क्यूब के रूप में लिख देना। ठीक है, बाद की बात किया है। ठीक है, 3 वर्ष बाद तो इस पर क्यूब कर देंगे 3 वर्ष का, उसका इसको सोल्यूशन कर दे, हमने आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे ही लगाते हैं जब भी आपसे कभी अवमूल्यन की बात पूछेगा। ठीक है, तो आप अवमूल्यन की दर दे रखी हो और आपको 3 वर्ष बाद या इतने वर्ष बाद इसका मशीन का मूल्य बताना हो तो आप ये तरीका लगा सकते हैं, आसान तरीके से सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे दूसरे क्वेश्चन में भी आप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप ये तरीका आजमाएं, आप एग्जाम में समय बचा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।